हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगा पहले, और फिर कुछ शॉपिंग हैक्स के बारे में भी शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, मैं जहाँ कॉलोनी में रहता हूँ ना, तो वहाँ पे एक बंदा प्रेस करता है, धोबी जिसे कहते हैं। तो वो जो धोबी महाराज हैं, उनके पास गया क्योंकि मेरे कपड़े प्रेस हो गए थे। तो वहाँ एक भाई साहब और खड़े हुए थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, ये जो धोबी महाराज हैं, इन्होंने क्या किया है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पास में ही इन्होंने एक प्लॉट लिया है, प्लस इनका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, यानी अपना घर बनवा रहे हैं। तो वो जो भाई साहब थे, उन्होंने पूछा धोबी महाराज से कि भाई ये बताओ, तुम्हारी इनकम तो लिमिटेड है, तो तुम घर कैसे बनवा रहे हो अपना? मतलब क्या ब्लैक मनी है क्या तुम्हारे पास, या गड़ा हुआ धन मिल गया कुछ? तो वो बोला, सर ऐसा है कि पहली चीज़ तो अगर मेरी इनकम कम है तो मेरे एक्सपेंसेस भी लिमिटेड है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकम कम है तो मेरे एक्सपेंसेस भी लिमिटेड है, प्लस हम लोग हिसाब से चलते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी। नंबर 2, सर मैं अगर यहाँ प्रेस कर रहा हूँ ना लोगों के कपड़े, तो आजकल क्या है कि छोटे शहरों में भी सोसाइटीज़ बनने लग गई हैं। जैसे यहाँ पे एनसीआर रीजेंसी है, और यश ग्रीन्स हैं, और भी कई छोटी मोटी सोसाइटीज़ हैं, प्लस बंगले भी हैं। तो कह रहे हैं सर, मैं और मेरा जो बेटा है, वो मेरा बेटा थोड़ा प्रेस में मेरी हेल्प कर देता है, और हम लोग वहाँ पे गाड़ियाँ भी साफ़ करते हैं। प्लस से बोला, नहीं सर मैं ऐसा करता हूँ उसका शेड्यूल अपने बच्चे का, कि उसका शेड्यूल ना वेस्ट हो, उसका जो डेली का रूटीन है स्पेशली पढ़ाई का, वो ना वेस्ट हो। अपनी पढ़ाई करने के बाद वो मेरे को हेल्प करता है। तो प्रेस करने के साथ साथ हम लोग वहाँ पे गाड़ियाँ भी साफ़ कर देते हैं, भले ही टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हम लोग सब काम करते हैं। इसके अलावा मैं कारपेंट्री का भी कुछ काम कर रहा हूँ, और अपने बेटे को आगे मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनाना चाहता हूँ। उससे रिलेटेड मेरे को जो भी इनकम होती है, या तो मैं घर पे लगा रहा हूँ, और अगर कोई एडिशनल इनकम होती है तो उसको मैं अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में, उसका अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसका बाय द वे एक ही बेटा है, उसके लिए भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और वो ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करता है। देखिए कितना समझदार है। कहने का ये मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ स्टोरी, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, या मैं कपड़े लेने गया, कहते हैं ना जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। पहली चीज़ मुझे ये लगी, वो बंदा जानता है कि उसकी इनकम लिमिटेड है, मतलब प्रेस करता है, तो उसने क्या किया, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाए। प्रेस के साथ साथ वो गाड़ियाँ भी साफ़ करने लग गया सोसाइटीज़ में, और कुछ यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेज भी हैं वहाँ पे भी। प्लस इसका बेटा भी पढ़ाई करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें अपने फादर की हेल्प करता है। मतलब बच्चा भी शुरू से रिस्पॉन्सिबल है। वो जानता है कि उसकी इनकम लिमिटेड है, तो उसने एक्सपेंसेस भी लिमिटेड रखे हुए हैं, और उसे ये भी पता है कि उसे क्या नहीं करना। ठीक है जी। और अपने बच्चे के लिए रेगुलर वो इन्वेस्ट भी कर रहा है। बाय द वे उसे भी म्यूचुअल फंड की काफ़ी नॉलेज है, और बोलता है सर यूट्यूब पे देख देख के मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मैंने उसे कुछ सजेशंस भी दिया है, आर्टिकल्स भी वो पढ़ता रहता है, देखता रहता है। और फॉर्चुनेटली मेरे भी कुछ वीडियोस वो देखता रहता है, तो उससे भी नॉलेज मिलती रहती है। मैं भी उससे सीखता हूँ, वो भी मुझसे कुछ ना कुछ शायद सीखता होगा। पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, वो अपने फ्यूचर और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है, और कारपेंट्री भी सीख रहा है, यानी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा रहा है। अपने जो सिंगल सोर्स पे डिपेंड नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कर रहा है। प्लस उसे पता है कि आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, प्लस ये जो होता है ना मॉड्यूलर किचन, कह रहे ये सब में मैं अपने बच्चे को मैं चाहता हूँ वो अच्छी तरह सीखे, एक्सपर्ट बने। इससे मेरे को भी हेल्प मिलेगी, उसका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, ब्राइट रहेगा, और घर तो बनवा ही रहा है। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। ये वो लेसन्स थे जो मैंने उससे सीखे आज। और वो भाई साहब का चेहरा देखने लायक था जो उससे ये सब पूछ रहे थे, क्योंकि वो उनकी तो पेंशन आती है। प्लस उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने, हमने क्या देखा है कि एक नौकरी कर लो पढ़ने के बाद, उसी से पूरी जीवन यापन अपना चलेगा आपका, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तो थी एक इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, हर जगह सोसाइटीज़ हो गई हैं। वहाँ प्रेस वाले भी रहते हैं जो गाड़ियाँ भी साफ़ करते हैं, प्रेस भी करते हैं, प्लस वो इंटीरियर का भी काम कर रहे हैं आजकल। तो मल्टीपल आप अपना इनकम सोर्सेज बढ़ाइए, डोंट डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। ये इंटरेस्टिंग किस्सा है।
अच्छा, अब कुछ हो जाए शॉपिंग से रिलेटेड, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों को मॉल में भी जाके शॉपिंग करना अच्छा लगता है। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो ऐप पे वेबसाइट खोल के आप अपना शॉपिंग करिए, अमेज़ॉन की, पेपरफ्राई की, या जो भी हो, मिंत्रा। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? CTRL, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो उससे क्या होगा, इनकॉग्निटो ऐप आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, लेटर एन, अल्फ़ाबेट एन, इस टाइप से। इससे क्या होगा कि अगर आप ऐप पे ओपन करोगे या गूगल क्रोम पे ओपन करोगे वेबसाइट, तो क्या होता है, बार बार अगर आप रिफ़्रेश करोगे ना, या आप बैक जाओगे देखने के लिए कि कार्ट में हमने क्या डाला और वहाँ क्या था, कंपेयर करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि जो अमाउंट होता है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन इनकॉग्निटो ऐप पे ऐसा नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हैक नंबर 1, शॉपिंग हैक नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पे अब मैं जो आपसे दो कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा, वैसे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जो सेलर्स होते हैं या मार्केटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं लोगों को। देखिए, डिस्काउंट वाली बात हमें पता है और ये भी पता है एक के साथ एक फ्री वाला भी पता है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद एवरीवन। देखिए, एक होता है एंकरिंग इफेक्ट। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप मॉल में जाते हो तो आप को जो जो सेलर होता है, जैसे मान लीजिए फ़ोन खरीदने गए आप मॉल में या एक ठीक ठाक अच्छी खासे शोरूम में, तो हमेशा वो आपको महंगा आइटम ही पहले दिखाएगा। उसके बाद वो सस्ता नहीं दिखाएगा, उसके बाद आपको और महंगा आइटम दिखाएगा। रीज़न भी, अब ये इसे कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब ये हुआ कि एक एक्सपेंसिव आइटम दिखाने के बाद क्या होता है, वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए। एंकरिंग में ये होता है कि एक्सपेंसिव आइटम सेलर दिखाता है और उसके फीचर्स बताता है, बेनिफिट्स बताता है। अब वो थोड़ी सी पोजीशनिंग आपकी यहाँ पे हो गई, वो एक तरीके से आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। उसके बाद वो और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखाता है, तो आपको जो नेक्स्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वो दिखा रहा है वो आपके लिए, आपको ऐसा लगता है ये अफोर्डेबल हो गया, क्योंकि आपका जो पहला रेफरेंस पॉइंट है, जो मान लीजिए 10,000 का फ़ोन लेना था, आपको उसने जानबूझ के 15,000 का फ़ोन दिखाया, ठीक है, और उसके बाद 18,000, 20,000, 25,000 का। तो आपको 18-20,000 वाला फ़ोन अफोर्डेबल लगेगा, क्योंकि आपने उसे 15,000 वाले से कंपेयर किए। और ये तो सोचने वाली बात है कि 15,000 वाला फ़ोन उतना अट्रैक्टिव तब नहीं लगेगा जब आप और फीचर्स वाला फ़ोन देखेंगे और महंगा फ़ोन देखेंगे ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ। अच्छा, इस तरीके से ज़्यादातर क्या होता है, कस्टमर फंस जाता है। बट यहाँ आप इस तरीके से कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, कभी भी शॉपिंग करने जाएं इन पर्सन तो एक लिस्ट तैयार करके जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा, अगर आप लिस्ट तैयार करोगे तो आपके माइंड में भी एक ही बात रहेगी कि मुझे यहीं इसी रेंज में ही खरीदना है सेल फोन या कोई भी प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बना के जाएंगे तो फिर वही बात होगी, इम्पल्सिव बाइंग। इस तरीके से आप इम्पल्सिव बाइंग से भी बच सकते हैं। तो एंकरिंग का ये मतलब हुआ कि सेलर जब भी आपके पास महंगा आइटम दिखाता है, आप उसे क्लियर कट कह दो, भैया मेरी तो ये रेंज है, इसी रेंज में दिखाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, आप महंगा दिखाते रहो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मुझे तो इसी रेंज में चाहिए, 8 से 10,000, इससे महंगा फ़ोन मुझे सेल फ़ोन चाहिए ही नहीं। और अगर आप ऐसा इंसिस्ट करोगे ना, तो इतनी सेलर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा आपको परेशान कर सके। ये हाँ, वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा लेकिन आपसे लड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एंकरिंग का मतलब ये है कि महंगा प्रोडक्ट दिखा रहा है तो उसके बाद वो और महंगा प्रोडक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो आपको ईजिली अफोर्डेबल लगेगा। तो एक तरीके से वो आपके मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये तो हुआ जी कॉन्सेप्ट नंबर 1 सेलर का, जो आपको भी समझना चाहिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है डीकॉय इफेक्ट का। ये आप लोग ने सुना भी होगा। डीकॉय इफेक्ट में क्या होता है, जब आप मॉल में जाते हो, या मैकडी का एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे मैकडी लास्ट टाइम मैं गया था 2018 में, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको वो अब आपको बोलेगा रेगुलर मील। आप उससे बोलोगे ऑर्डर किया सर, रेगुलर मील दे दो, तो रेगुलर मील तो रेगुलर कोक और बर्गर तो बहुत ही छोटा लगेगा आपको। वो मील क्या होता है, वो तो नाश्ता भी कहने के नाम पे कलंक है वो इतने छोटे छोटे बर्गर और ये एक छोटी सी वो पेप्सी, जिसे वो रेगुलर बोलते हैं। एक्चुअली में वो रेगुलर नहीं होती, वो स्मॉल होती है।
अब डिकॉय कैसे आता है यहाँ पे, देखिए इफेक्ट। अच्छा, स्मॉल के बाद वो क्या करेगा, जानबूझ के आपके सामने लार्ज वाला रख देगा। अब लार्ज वाला आपको बहुत ज़्यादा लगेगा एज पर योर एपेटाइट, जितनी भूख नहीं लगी होगी उससे ज़्यादा आप क्या करोगे। तो इस केस में आप एक चीज़ देखो, एक उसने एक्सट्रीम स्मॉल दिया, एक एक्स्ट्रा लार्ज दे दिया, बट वो चाहता क्या है और आप भी क्या लेना चाहते हो। यहाँ पे आता है डिको इफेक्ट, वो बीच में आपको मीडियम साइज का दे देगा प्रोडक्ट, और 8 आउट ऑफ 10 लोग जो बायर्स हैं वो मीडियम साइज ही लेंगे, जो कि सेलर चाहता है वही लें, क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और सेल भी अच्छी हो जाती है उसमें। स्मॉल ज़्यादातर बच्चे ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चे भी आजकल मीडियम ही लेते हैं ऐसा कम ही मैंने देखा है, लेकिन फिर भी। तो डिको इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको वो पहला सस्ता ऑप्शन दिखाएगा, फिर महंगा ऑप्शन दिखाएगा। सस्ता ऑप्शन आपको बहुत कम लगेगा क्वांटिटी वाइज, महंगा ऑप्शन आपको बहुत बड़ा लगेगा क्वांटिटी वाइज, लेकिन आपको एकदम विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, वो चाहेंगे आप कि प्राइस भी ठीक रहे प्लस क्वांटिटी भी सही रहे, तो वो मीडियम साइज पे जाएगा। दिस इज नोन एज डिकॉय इफेक्ट। और अब भले ही डिकॉय हो या कोई डिस्काउंट ऑफर हो या एक के साथ एक फ्री हो, या वो क्या बोलते हैं ना फोमो, कि सर लिमिटेड एडिशन है हफ्ते भर के लिए, फिर तो कल हो ना हो तो ये सब चीज़ें से ऐसे बचा जा सकता है। पहले तो है डिसिप्लिन, कहीं भी आप कुछ लेने जाएं तो सबसे पहले अपना लिस्ट तैयार करके जाएं, और बाय द वे कोशिश करें बाहर कम से कम खाएं, क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें चूहे थे, वो मैगडी में वायरल भी हुआ था वो वीडियो, वो जो बर्गर का इंग्रेडिएंट होता है ना वो खा रहे थे। तो खैर 2018 के बाद तो मैं मैगडी गया ही नहीं हूँ बट मैं ये नहीं कर रहा, जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करो, लेकिन हाँ संभल के रहिए, बी माइंडफुल बट नॉट माइंडफुल। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और इससे देखिए आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। अ पेनी सेव इज़ अ पेनी अर्नड। तो जो भी पैसा आप सेव करो उसे माइंडफुली इन्वेस्ट करो। सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लोगों से भी मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, प्लस इट विल हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।